हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बिजनेस खोजी में। आज हम बात करेंगे, अगर आप शुरू करने जा रहे हैं तेल या घी का बिजनेस, तो इन बातों का आपका जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस माल को, अगर आप चाहते हैं कि कहाँ से सबसे ज़्यादा सस्ता आप खरीद सकें तेल और घी को, और कि इसमें कितना प्रॉफिट रहता है, कितना मार्जिन रहता है और आपका कितना खर्चा बैठेगा इस बिजनेस को स्टार्ट करने में। तो इस बातों का पूरे डिटेल में आपको बताएंगे, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो। तो दोस्तों, इस बिज़नेस में तेल या घी के बिज़नेस में आप कैसे शुरू कर सकते हैं, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो आप सबसे पहले डीलरशिप ले सकते हैं। जैसे बड़ी बड़ी ब्रांड होती हैं, जैसे कि फॉर्च्यून और सफोला, डारा, सनड्रॉप, पतंजलि, ऐसी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं जिनसे आप डायरेक्ट एजेंसी ले सकते हैं। उसमें आपका कितना खर्चा बैठता है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। अब एक दूसरा तरीका है जिससे आप कर सकते हैं, जिससे आप छोटी ब्रांड से डायरेक्ट माल लेकर बिकता है और वो आपको सस्ता में मिलता है, इसलिए आपको प्रॉफिट उसमें ज़्यादा रहता है। और तीसरा तरीका है डिस्ट्रीब्यूटर से माल लेकर, मतलब कोई और ने जैसे डिस्ट्रीब्यूटर ले लिया है, जैसे आप डीलरशिप नहीं ले पा रहे हैं उसमें, क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट भी रहता है, इसलिए तो आप कोई डिस्ट्रीब्यूटर से ले सकते हैं जिसने ले चुका है ऐसे डीलरशिप, उनसे आप ले सकते हैं। लेकिन उसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा कम रहता है, क्योंकि अब वो थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन तो उसने निकाल लिया जो ने डीलरशिप ली हुई है, और आपको थोड़ा सा ही मिल पाता है। अब आते हैं, आप सस्ता कहाँ से खरीद सकते हैं। तो तेल आप कहाँ से खरीदेंगे, सबसे पहले तो बताएं कि सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी, नारियल, ये कुछ तेल होते हैं, इनकी वहाँ खेती बाड़ी होती है बहुत से एरिया में। तो ये वाले अगर आप तेल लेते हैं तो ये वाले तेल ज़्यादा चलते हैं, इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा रहता है। और लेकिन इसमें ये है कि इसमें ये रहता है कि अगर आप सर्दियों में कोई सा तेल चलता है तो गर्मियों में कोई सा तेल चलता है, हर स्टेट में अपना अलग अलग तेल जाता है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताएं कि जहाँ जिस फसल की पैदावार ज़्यादा होती है वहाँ की मिल से आप संपर्क करें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल बताएं कि सरसों की खेती हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में ज़्यादा होती है, इसलिए अगर आपको सरसों का तेल चाहिए तो आप उत्तर प्रदेश, एमपी, राजस्थान, हरियाणा से आप वहाँ की जो मिलें रहती हैं वहाँ से आप खरीद सकते हैं, वहाँ से आप संपर्क करिए और वहाँ से आप ले लीजिए तेल। तो इसमें आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपको सस्ते ये मिल जाते हैं, क्योंकि वो लोग डायरेक्ट मशीन में भेजते हैं वहाँ से मील, और मील से आपको डायरेक्ट भिजवा देगा। अब इसमें कितना ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आता है मैं आपको आगे बताता हूँ। उससे पहले आपसे बात करूँ घी आप कहाँ से खरीद सकते हैं। घी का कोई ऐसा ऑप्शन नहीं रहता है मील से खरीदने का, इसलिए आप उसे डायरेक्ट ही, कोई भी डीलरशिप रहती है जैसी ये सब होती हैं जितनी कंपनियां मैंने भी आपको बताएं, उनसे भी आप ले सकते हैं। या और भी बहुत सारे तरीके रहते हैं, जैसा कि आप डीलरशिप लेके या छोटी माल से लेके आप भी घी ऐसे ही ले सकते हैं। अब आगे बात करें आप सस्ता कैसे खरीदें, आपको ट्रांसपोर्टेशन का कितना खर्चा बैठेगा। तो अगर हम आपको बताएं तो वैसे मैंने बताया कि तेल आप तो मिल से सीधा संपर्क करेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, या आप अगर ट्रांसपोर्टेशन, आपको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा देना पड़ेगा। जैसे वहाँ से लिया और यहाँ तक आया, आपके एरिया तक इस ट्रक में आया, तो उसका आपको खर्चा देना पड़ता है। या ब्रोकर या एजेंट के द्वारा भी कर सकते हैं, जैसे कोई ब्रोकर होता है एजेंट, वो आपका सब कुछ करेगा, मतलब आपका वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन तक आने तक पूरा उसके ऊपर रहता है कि वो लाएगा, वो देगा आपको, उसके बाद वो आपका हो जाता है माल। इसलिए अब इसकी पेमेंट के बारे में बात करें तो इसमें दो टाइप की पेमेंट होती है, फुल पेमेंट, पार्ट पेमेंट। फुल पेमेंट जब होती है कि अगर आपने डायरेक्ट उनसे संपर्क करा तो डायरेक्ट ने जैसे ही वो आपका माल ट्रक में लोड कर रहे हैं उसी समय आपको फुल पेमेंट करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपके आगे जब आप बड़े होते जाते हैं, मतलब इस बिजनेस में आगे जाते जाते हैं, तो आपका थोड़े संपर्क अच्छे बन जाते हैं उन लोगों से, इसलिए वो हाफ पेमेंट भी कर सकते हैं आप, जब जब आपके 50% आपको देना है उनको और 50% जब आपका माल आ गया जब आपको दे सकते हैं। इसलिए आप जो वाला भी पेमेंट कर सकते हैं। अब आपको ये देखना पड़ेगा आप कौन सा पेमेंट कर रहे हैं। अब इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो पहला तो है एफएमसीजी प्रोडक्ट, मतलब जो ऐसे प्रोडक्ट रहते हैं, ऐसी कंपनियां जो दोनों की डीलरशिप देती हैं, जैसा कि पहला हुआ घी और तेल, दोनों चीज़ों का एक साथ दे देती हैं, इसलिए आपको डीलरशिप दे देती हैं। ऐसे प्रोडक्ट तो दोनों चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूटर दे देते हैं, जैसे कि तेल और घी। तो इन सब की अगर बात करें तो इन सब के लिए आपको कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है, और जितना भी आपने स्टॉक मंगाए वो स्टॉक का भी आपको पैसा देना पड़ता है, और स्टॉक जितना ही मंगाए उसके ऊपर रहता है। और सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करें तो सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 से 3 लाख होता है, कहीं कहीं 2 लाख के आसपास भी होता है। और इसके लिए और वो लोग आपका ये भी चेक करेंगे कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, गोडाउन और व्हीकल आपके पास होना चाहिए जिससे माल आ जा रहा है। और इसमें अगर खर्चे की बात करें, टोटल आपका 5 से 7 लाख का खर्चा रहता है।
और अगर आप छोटी दुकानों से लें तो छोटी दुकानों में आपका ये 2 से 3 लाख में ही पूरा हो जाएगा। जैसे अगर आप कोई सी एजेंसी लें, छोटे दुकान से डायरेक्ट संपर्क करें छोटी कंपनियों से, 2 से 3 लाख में आपका ये बिज़नेस हो जाएगा। अब इसमें बात करें आपको किन-किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, तो इसमें आपको एक दुकान और एक गोडाउन इनकी ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा अवश्य से पड़ेगी, क्योंकि दुकान तो आपकी जो रहना चाहिए जहाँ से सेल्समैन आपके लेगा वो आपकी मेन मार्केट में होना चाहिए। जब भी दुकानदार जो रहेंगे वहाँ के रिटेलर शॉप वाले वो आपके पास आएंगे और आपसे सामान लेंगे, उससे आपसे पूरा माल लेंगे। इसलिए आपकी दुकान वहाँ होनी चाहिए बीच मार्केट में। और दूसरी चीज़ आपका गोडाउन भी होना चाहिए जिसमें आप पूरा अपना माल रख सकते हैं। अगर आप तेल और घी रख रहे हो साथ में उसमें शक्कर और जितना भी राशन का सामान होता है जो होलसेल में जाता है वो बड़ी बड़ी चीज़ें आप रख सकते हैं, तो आप लोग से ज़्यादा रिटेलर ले लें। और इसकी अगर आप चाहते हैं और भी वीडियो बनाएं जैसे चीनी की आप कैसे ले सकते हैं और भी राशन की चीज़ होगी उसकी मैं वीडियो बहुत जल्दी बना दूंगा। साथ में आपके पास होना चाहिए जीएसटी नंबर, आपकी जो फॉर्म है कंपनी रजिस्ट्रेशन का हो जाना चाहिए, रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए उसका, क्योंकि आप जब ऊपर जाएंगे और बढ़ेंगे इस बिज़नेस में तो आपका इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी रजिस्ट्रेशन की, इसलिए आप करवा लीजिएगा। और चौथा नंबर आपका एक स्टाफ रखना जरूरी है जो मुझे माल को दे उतारे दे, ऐसा आप एक स्टाफ रख सकते हैं। तो ऐसा तो दोस्तों ये रहता है सारे बिजनेसों में एक स्टाफ। अब आपके ऊपर निर्भर करता है आप कितना स्टाफ रखना चाहते हैं, 1 2 3 आपके ऊपर है, तो ये आपके ऊपर रहता है निर्भर। अब बात करें प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर तो इस पे खरीदी पर निर्भर करता है कि आप जैसे खरीदी कितने की करते हैं। खरीदी अगर आप कम से करते हैं तो आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रहता है। अगर आप कोई दुकान से लेते हैं तो कम मिलता है प्रॉफिट मार्जिन, डायरेक्ट मिल से लेते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और इसमें अगर समानता की बात करें तो 5 से 25% तक आपका बिजनेस में फ़ायदा रहता है। मतलब जितना आप माल लें उसमें 5% से अगर आपको ये अच्छी कम रेट में आपको मिल जाए चीज़ और चली जाए तो इसमें 25% तक फ़ायदा मिलता है। इसके रेट ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, तो इसलिए इसमें फ़ायदा 25% तक भी जा सकता है। तो दोस्तों इसमें फ़ायदा बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा है, इसलिए अगर आप करना चाहें तो आप ये वाला बिज़नेस अवश्य कर सकते हैं। तो इस पे जानकारी पूरी हो गई होगी, कोई और भी सवाल रहेगा आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।